फ्रेंड्स, मैं हरमीत सिंह, दृष्टि चैनल के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई को सौंपे हुए आज करीब 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस केस के प्रोग्रेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सभी लोग सीबीआई से कुछ ज्यादा ही उम्मीद बनाकर बैठे हुए हैं? क्या सीबीआई सुशांत की मौत के रहस्य की गुत्थी को सुलझा पाएगी? क्या सीबीआई सुशांत की मौत का पूरा सच हम सभी के सामने ला पाएगी? पहली और सबसे अहम बात, मीडिया रिपोर्ट्स और मुंबई पुलिस की कार्रवाई से ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि मुंबई पुलिस इस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी, बल्कि उसका एक कवर अप ऑपरेशन चल रहा था। सारे सबूत मिटाए जा रहे थे, गवाहों को भगाया जा रहा था और जबरदस्ती आत्महत्या का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस केस को भी पिछले हुए सभी केसेस की तरह कब का रफा दफा कर दिया गया होता अगर कंगना रनौत ने अपनी आवाज बुलंद न की होती। कंगना की आवाज में जनता की आवाज मिलती चली गई, मीडिया ने भी साथ दिया और एक प्रेशर बना, और इसका नतीजा ये हुआ कि अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस सीबीआई को दे दिया गया। लेकिन मुंबई पुलिस को तो पहले से ही ये अंदेशा था कि शायद ये केस कहीं सीबीआई के हाथ में ना चला जाए। तो क्या मुंबई पुलिस ने अपने आकाओं के आदेश पर सभी सबूत नष्ट नहीं कर दिए होंगे? क्या उसने इस केस फाइल में सिर्फ उन्हीं साक्ष्यों को और उन्हीं सबूतों को रखा होगा जो कि उनका ही नैरेटिव प्रूव करते होंगे? तो फिर इन हालात में अगर आप सीबीआई के नजरिए से सोचें तो ऐसा लगता है कि सीबीआई के लिए इस मामले की तह तक पहुंचना अगर नामुमकिन नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई को सिर्फ सच उजागर ही नहीं करना है, बल्कि सीबीआई को उसके लिए पुख्ता सबूत भी पेश करने हैं। लेकिन वो सबूत तो पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। इसके अलावा सीबीआई पर समय को लेकर भी एक प्रेशर है, क्योंकि इस केस की जितनी चर्चाएं हो रही हैं, मीडिया में जितना इसका हो हल्ला है, तो ज़्यादा दिनों तक सीबीआई इसे दबा कर नहीं रख सकता। उसे जल्दी ही कुछ ना कुछ इसके बारे में बोलना ही पड़ेगा और इसकी रिपोर्ट्स देनी ही पड़ेंगी। तो इन हालात में दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सीबीआई इस सुशांत की मौत के सच को हमारे सामने पूरी तरह ला पाएगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। एक बात और, हम लोगों को क्या पता कि सीबीआई को क्या एजेंडा दिया गया है? हो सकता है कि इस केस के बहाने निशाने कहीं और साधे जा रहे हों। हो सकता है कि इस केस की आधारशिला पर कुछ पॉलिटिकल निगोशिएशंस का खेल खेला जा रहा हो। और अगर ऐसा है
तो फिर सीबीआई द्वारा हम लोगों के सामने जो भी परोसा जाएगा, यकीन मानिए वो एक लीपा पोती के अलावा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, मीडिया की रिपोर्ट्स से और मीडिया में पेश किए गए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से और चश्मदीद गवाहों से ये तो बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि सुशांत और दिशा सल्यान की मौत के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध है। सुशांत के मौत की हर कड़ी कहीं ना कहीं दिशा सल्यान की मौत से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या दिशा सल्यान का केस आधिकारिक तौर पर सीबीआई को सौंपा जा चुका है? क्या सीबीआई उसमें जांच कर रही है? क्या दिशा सल्यान की मौत, जिसे आनन फानन में मुंबई पुलिस ने आत्महत्या करार देकर और इस केस को दफन कर दिया था, क्या वो दोबारा खोला जा चुका है? क्या कारण है कि अभी तक दिशा सल्यान के मंगेतर को ट्रेस नहीं किया जा सका और उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सके? क्या कारण है कि दिशा के साथ उस पार्टी में जो लोग मौजूद थे, आज तक उनकी शिनाख्त नहीं की जा सकी? क्या कारण है कि न्यूज़ नेशन द्वारा पेश किए गए उस चश्मदीद गवाह का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया? आखिर रेप और मर्डर के इस जघन्य केस में चल क्या रहा है? अगर आप लोगों में से किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी हो या इन सवालों के कोई जवाब हो तो कृपया हमें बताएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अब देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि दिशा सल्यान का मृत शरीर बिल्कुल नग्न अवस्था में पाया गया था। अब क्या कोई भी इस बात पर यकीन कर सकता है कि एक जवान लड़की बिल्कुल नग्न अवस्था में आत्महत्या करे? फिर उसका मृत शरीर उस बिल्डिंग की दीवार से बहुत ज्यादा दूरी पर पाया गया, जिससे यह साबित होता है कि यह आत्महत्या नहीं है। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि उसके शरीर पर बहुत सारे ऐसे चोटों के निशान थे जो गिरने के पहले थे और जो ऐसे थे जिनसे ये लगता है जैसे कि वो कुछ रेसिस्ट कर रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, अपने डिफेंस में कुछ कर रही है। तो इन सब साक्ष्यों के होने के बावजूद मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या कैसे करार कर दिया? आखिर किनके प्रेशर में? 70 साल की हमारी आजादी के बाद क्या यह है हमारा प्रजातांत्रिक एडमिनिस्ट्रेशन कि जिसमें एक जवान लड़की का पहले रेप कर दिया जाए और फिर उसकी हत्या कर दी जाए और कुछ पुलिस वाले कुछ नेताओं के साथ मिलकर इस सारे केस को रफा दफा कर दें? आज ये दिशा सल्यान के साथ हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। किसी की भी बहन, किसी की भी बेटी इस जघन्य अपराध का शिकार हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, हम सभी को इसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दिशा सल्यान के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ना सिर्फ उसके हत्यारों को, बल्कि उन लोगों को भी जिन लोगों ने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या फिर चाहे वो नेता हो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।
तीसरी बात, आजकल जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, उनसे एक बात तो तय हो गई है कि बॉलीवुड और ड्रग्स का रिश्ता हम लोगों की सोचों से भी कहीं ज़्यादा गहरा है। बड़े बड़े नाम सामने आ गए हैं जिन्होंने कबूल भी लिया है। बड़ी बड़ी पार्टियों की चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे ड्रग पेडलर्स पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने बॉलीवुड की सारी चमक दमक को उतार कर रख दिया है और इसे बिल्कुल नंगा कर दिया है। अगर बॉलीवुड की नसों में इस कदर ड्रग्स फैला हुआ है तो फिर इसका मतलब तो ये है कि बॉलीवुड के रिश्ते ड्रग्स माफिया से भी होंगे, एंटी नेशनल लोगों से भी होंगे, उनका पैसा भी बॉलीवुड में लगता होगा। शायद इसीलिए हमारा ये बॉलीवुड आमतौर पर एंटी नेशनल नज़र आता है। सेक्युलर होने के नाम पर एंटी हिंदू नज़र आता है। अपराध को, गुंडागर्दी को ग्लोरीफाई करता है। हमारे सारे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स आईएसआई के एजेंट्स के साथ नजर आते हैं। एक बात और दोस्तों, इधर कुछ सालों से बॉलीवुड की फिल्में अचानक चाइना से बहुत कमाई करने लग गई हैं। अभी क्या हुआ अचानक कि चाइनीज पीपल को बॉलीवुड की फिल्मों में इतना इंटरेस्ट आ गया, जबकि उनकी अपनी भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और फिर हॉलीवुड की भी कंपटीशन है। चाइना का तो करैक्टर हम सभी जानते हैं। चाइना अगर हमारे चैनल्स को, टीवी चैनल्स को, जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट्स को और यहाँ तक कि हमारी पार्टीज़ को, कांग्रेस और कम्युनिस्ट जैसी पार्टीज़ को फंडिंग कर सकता है, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को भी अपने प्रोपेगंडे के लिए फंडिंग कर सकता है, तो फिर यह भी तो हो सकता है कि चाइना ने हमारे कुछ बॉलीवुड स्टार अपने ब्रांड एम्बेसडर बना लिए हों। शायद इसीलिए हम किसी भी बॉलीवुड स्टार को चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखते हैं, बल्कि कई बार इनको जिहाद और एंटी नेशनल का एजेंडा चलाते हुए जरूर देखा जा सकता है। अब यह तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि बॉलीवुड ड्रग्स, माफिया, एंटी नेशनल एक्टिविटीज, निपोटिज्म, डर्टी पॉलिटिक्स का एक बहुत ही खतरनाक और भयानक दलदल बन चुका है। क्या सीबीआई दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर इस दलदल को साफ कर पाएगी? क्या बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार या बड़े बड़े मगरमच्छों का शिकार भी किया जा सकेगा, या फिर ये मामला भी बोफोर्स के मामले की तरह अपनी मौत ही खुद मर जाएगा? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।